यकीनन प्रस्तुत के दौरान सबने बरकत पाई है। कलाम के लिए तैयार है? आओ तालियां बजाकर कलाम खुदा को वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज जो मौजू मेरे सामने है, मसीही ईमान में रोज़ा की अहमियत, लेकिन उसका जो टाइटल मेरे सामने मैंने आज यहाँ पर नोट किया है वो है रोज़ा, मसीही रोज़ा, क्रिश्चियन फास्ट, वो हफ्तावार हो या ट्रेडिशनल हो, ज़रूरी है, लाजमी है या इख्तियारी है, ऑप्शनल है या एसेंशियल है। ये मौजू था मेरे सामने। जिसके लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। 6 बाब की 16वीं आयत को हम तिलावत करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम भाई शर्जील कलाम के इस हिस्सा को पढ़ने में हमारी मदद फरमाए। क्रिश्चियन फास्ट, ऑप्शनल और एसेंशियल, ज़रूरी है, लाजमी है या ये इख्तियारी है, आपकी मर्ज़ी है कि आप रखें या ना रखें। तो ये आज का मौजू है। उसके लिए जो हम कीवर्ड्स हमारे सामने हैं वो मत्ती 6:16 की है। मैथ्यू 6:16 मुकद्दस कलाम में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहेंगे आमीन। मसीही रोज़ा ऑप्शनल है या एसेंशियल है, इस पर हम गौर करेंगे। इस आयत का मतन हमें यह सिखाता है, और जब तुम रोज़ा रखो, ये नहीं लिखा अगर तुम रोज़ा रखो। जो इस आयत का मतन है उससे हमें यह सीखने को मिलता है जब तुम रोजा रखो। बोले मेरे साथ, जब तुम रोजा। इस जगह पर यह नहीं लिखा अगर तुम रोजा रखो। अगर इस जगह पर यह लिखा होता कि अगर तुम रोजा रखो तो फिर यह ऑप्शनल हो जाना था। यह नहीं ताड़ी मर्जी है कि तुसी रोजा रखो ते भावें ना रखो। मैंने पैगाम के शुरू में 2 लफ्ज बोले हैं, वीकली फास्ट या ट्रेडिशनल फास्ट। दोनों आपकी मदद करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेशंस ने या नकाया की काउंसिल के बाद जो 40 डेज फास्टिंग के कलीसिया में ट्रेडिशनल फास्टिंग डेज कायम हुए, वो भी लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि लोग किसी ना किसी तरह खुदा के कदमों में आ जाते हैं। किसी ना किसी तरह वो रोजा रखकर खुदा के हजूर उसकी नेमतों, उसकी बख्शिशों पर गौर करते हैं कि हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। वी नीड गॉड। आज दुनिया खुदा से दूर इसलिए जा रही है, वो ये समझते कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है। तो रोजा आप हफ्तावार रखें, क्योंकि अहले यहूद हैं, और आपको पता है कि खुदा यीशु के शागिर्दों ने भी कहा था कि यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं, और फकीयों फरीसियों ने एतराज़ किया था कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, हाथ नहीं धोते, वगैरह वगैरह। इस तरह के इल्ज़ामात वो अक्सर क्रिटिसिज्म करते थे अहले यहूद। लेकिन आज जो बात हमारे सामने है वो ये है, और जब तुम रोज़ा रखो। ये नहीं लिखा अगर तुम रोजा रखो, यानी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। इस बात को पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि चर्च, ईमानदार पास्टर्स, लीडर्स, अगर वो चाहते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री, उनकी खिदमत
में खुदा अपनी कुदरत और सुपर नेचुरल काम करे, तो उन्हें दुआ और रोजे के डिसिप्लिन को अपनाना होगा। इससे पहले कि हम गौर करें कि रोजे के रूहानी फायदे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उसका जो जिस्मानी फायदा है उस पर थोड़ा गौर कर लें। इसका जिस्मानी बहुत ज्यादा फायदा है, अपनी बॉडी को ब्रेक देना, ब्रेक देना। आज मैं गौर कर रहा था, जब ये पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि एक वक्त था लोग कहते थे 2 वक्त की रोटी सिर्फ चाहिए। कितने? हुण कितने टाइम दी है? हुण ते मुंह ही नहीं रुकदा लोगों का। कईयां दा 24 घंटे सर्विस है, कुछ भी ना लभे ते निमको वाला पैकेट तो लाजमी मुका देंगे ने। वो माई सुबह पुछदी है थे निमको रखी सी, वो रात वो भी मैं खा ली सी, हम चलते फिरते हैं। अच्छा, इसका जिस्मानी बहुत फायदा है। खुदा ने आपकी बॉडी को, आपके बदन को इस तौर पर डिजाइन किया है कि आपके मैदे को रेस्ट चाहिए। मेडिकली अगर आप इस पर गौर करें तो मेडिकली तहकीक ये कहती है कि जब आपका मैदा खाली होता है तो वो क्या करता है, जो फासद मादे हैं आपकी बॉडी में, चिकनाइयां और तरह तरह की चीजें खा खा कर हमने अपनी बॉडी में चीजों को ओवर किया हुआ है, जैसे शुगर है, जैसे नमक है, और बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में इतनी बढ़ चुकी होती हैं, तो फिर हमें डॉक्टर कहते हैं आप चीनी भी छोड़ दें, आप नमक भी छोड़ दें, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा किया है। आपकी बॉडी को खुदा ने डिजाइन इस तौर पर किया है कि इसे ब्रेक की जरूरत है। उसके लिए रोजा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन। फास्टिंग जो है आपके लिए बेहतरीन चुनाव हो सकता है। आप अच्छी सेहत गुजार सकते हैं, हेल्दी लाइफ। अगर आप हफ्ते में 1 मर्तबा रोजा रखना शुरू कर दें, आप देखिएगा आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। लेकिन हमारे मुआशरे में पहले सुबह दिखा के असी हटते हैं, उस तो बाद साड़ियाँ खवातीन विचारियां फिर किचन से चलियां जांदियां ने, फिर जो दोपहर दी लगियां हुई ने, वो दोपहर का काम निबड़दा है तो शाम का हुंदा है, तो रात का पता ही कोई नहीं। तो वड्डे शहरों च तो बहुत ही तबाही है कि वो रात सारी रोटी खाते रहते हैं। मसलन बड़े शहर कराची है, लाहौर है, इवन फैसलाबाद भी, पहले तो थोड़ा और था लाइफ स्टाइल फैसलाबादियों का, हुणे भी शुरू हो गए हैं। इन्होंने भी रात को ही कितने रोटी याद आती। मैं पिछले दिनों भी इस बात को सीख रहा था कि मेडिकली रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान आपका जो जिगर है वो आपके अंदर, आपकी बॉडी में खून को सफाई का काम करता है, और अगर उस वक्त आप सो जाएं तो फिर आपका जिगर काम करेगा, अदरवाइज उसे आपकी बॉडी में जो सफाई का काम करने का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा आप खून की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो नींद कितनी बड़ी ब्लेसिंग है खुदा की। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना। हम नेचर के खिलाफ चल रहे हैं, इसलिए आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को हाई ब्लड प्रेशर, बड़ी बड़ी उनको मोटी मोटी ग्लासेस लगी वो देख नहीं सकते, क्योंकि आप नेचर के खिलाफ चल रहे हैं। खुदा ने जिस तौर पर आपको डिजाइन किया है, खुदा ने जिस तौर पर आपको बनाया है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो खुदा का तरीका है। चंद दिन पहले हम जा रहे थे मियाँ चनू, वहां पर एक बड़ी मीटिंग होने को है, उसके लिए पासबानों से मुलाकात के लिए। तो रास्ते में बहुत सारी सब्जियां प्लास्टिक शॉपर के नीचे उनकी जो है वो उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा था। आउट ऑफ सीजन ये सब्जियां हैं, ये हाइब्रिड तरीका है जिससे जैसे ब्रायलर और दीगर चीज़ें आपको मिलती हैं कि उनका वो टाइम नहीं होता, लेकिन उनको जो साइंटिफिक तरीके से या मेडिकली या उनको और तरीके से चीज़ों को तैयार किया जाता है ताकि वक्त से पहले वो तैयार हो जाएं, और वो चीज़ें इंसान की सेहत के लिए उतनी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो मसनूई तरीका है, मसनूई तरीका है। इंसान जैसे जैसे मसनूई चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, खुदा की नेचर से दूर जा रहा है, वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नेचर के करीब रहें,
जो कुछ खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया है वो बेस्ट है, जो खुदा की तरतीब है वो बेस्ट है। तेनों चंगियां चीज़ां नाल, तो जे तुसी गंदियां खानियां चीज़ां खाई जाओ, कईयां नूं नस्वार सिगरट तो मना करिए ना, वो कणगे ये भी तो जड़ी बूटियां ने। सियाणे वेखो किड्डे ने, शर्जील भाई कहणगे तंबाकू भी तो रब ने ही बनाया है, वो चलियो तुहाडे लई नहीं बनाया। तेनों चंगियां, तो जे तुसी गंदियां खानियां तो खाओ, उन्हें तो तुहाडे लई चंगियां चीज़ां बनाईयां ने। नेचर के करीब रहें, खुदा की तरतीब को समझे, खुदा के मंसूबे को समझे। जो कुछ खुदा ने बनाया है, जो कुछ खुदा ने अलाउ किया है वो खाएं, क्योंकि खुदा आपको सेहतमंद देखना चाहता है। पहला फायदा रोजे का, जिस्मानी फायदा बहुत ज्यादा है। और आज इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारी पेंटिकॉस्टल तहरीकें, जिसे कैरिस्मेटिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, ये वो तहरीकें जिनसे रूहुल कुद्स की कुदरत ने बड़ा काम किया है। मुझे याद है 3 दिहाइयां पहले जब मुझे यीशु मसीह से शख्सी मुलाकात का तजुर्बा हुआ, निजात का एक्सपीरियंस हुआ, इनकाउंटर हुआ, तो मुझे याद है कि उस वक्त लोग 30 साल पहले की मैं बात, 35 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि लोग रो रो कर दुआ करते थे, आंसुओं के साथ दुआ करते थे, दुआओं में ठहरते थे, टेरी नाइट्स होती थी, रातों को जागते थे, कई कई दिन रोजा रखते थे। अगर किसी को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं होता था तो वह रोते थे, आंसू बहाते थे, रोजे में ठहरते थे। लेकिन अफसोस कि आज हमारी जो पेंटिकॉस्टल जमातें हैं वहां पर भी रूहुल कुद्स का बहाव में नजर नहीं आता, जो ये दावा करते हैं कि हम रूहानी हैं। वहां पर भी हमें रूहुल कुद्स की मामूरी और भरपूरी नजर नहीं आ रही, बल्कि रूहानी तौर पर खुश्कसाली नजर आ रही है। अफसोस क्यों? क्योंकि हमने दुआ रोजे को अपनी मिनिस्ट्री में से निकाल दिया है, हमने इसको एक साइड पे कर दिया है, हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं, हमने दुआ रोजे को मामूली समझ लिया है। हम समझते हैं हमारे पास वसाइल आ गए, शुक्रगुजारी वसाइल के लिए खुदा ने वसाइल दिए हैं ताकि हम उसका काम करें। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज थी वो दुआ रोजे का डिसिप्लिन था, जिसने आपको हमेशा कायम रखना है, जिसने आपकी बरकत, आपके फ्लो को बढ़ाना है, आपकी लिमिट्स को इंक्रीज करना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम रुपए पैसे के लिए काम नहीं करते, रुपया पैसा हमारे खुदा के लिए काम करता है। जरूरी है वो भी, वो काम करता है, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते। आज का मौजू मसीही रोजा ऑप्शनल या एसेंशियल। तो क्या सीखा हमने? और जब तुम, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपका पास्टर रोजा रखे, आपने भी रोजा रखना है, ये आपके लिए भी जरूरी है, ये आपके लिए भी लाजमी है। चर्च जितना मर्जी बड़ा हो, कलीसिया जितनी मर्जी बड़ी हो, कलीसिया में पाकीज़गी होना लाजमी है। कलीसिया छोटी हो या बड़ी हो, उसमें खुदा के पाक रूह की कुदरत और पाकीज़गी का होना लाजमी है। क्योंकि कलीसिया जो है, चर्च जो है, ये पाक और मुकद्दस लोगों की जमात का नाम है। कलीसिया यूनानी लफ्ज़ है ये, जिसका मतलब है कि चुने हुए लोगों की जमात, यानी दुनिया या लोगों में से उसको अलग कर लिया गया, उसे कलीसिया कहते हैं। और हमारी पाकीज़गी के लिए दुआ रोजे का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। एक हवाला हम पढ़ेंगे, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 9वें बाब की 15वीं आयत। खुदा के खादिम भाई शर्जील हमें पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी ब्रदर जी।
यीशु ने उनसे कहा, जी, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। वाह! अब ये आयत भी सपोर्ट कर रही है कि रोजा लाजमी है। बोले मेरे साथ, रोजा लाजमी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। अब ना कि यहां पर रोजे की अहमियत को खुदावंद यीशु ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, बल्कि रोजे के मानी भी बता दिए। यहां पर रोजे के मानी क्या है? मातम। रोजे का मतलब क्या है? मातम करना, अपनी जान को दुख देना। जब उन्होंने पूछा कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, तो यीशु का जवाब क्या था कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है, क्या वो मातम करेंगे या अपनी जान को दुख देंगे? हाँ, जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये किनका सवाल था? उस वक्त 14वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने पास आकर कहा, सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो फिर यीशु ने ये जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं। सवालिया निशान है आगे। उसने कहा, अभी इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इनके हुण ते जिहड़ी बदरू इन्हां को नहीं निकलती, ये मेरे को लैन देन है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह बाप का मिशन पूरा करके ऊपर आसमान पर चले गए, तो ये वो बात खुदावंद ने कही है कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त ये रोज़ा ते हुण तुहानूं रोज़ा रखना चाहिए है। कई दी मुखालफत भी इन्हां दिनां च करन दे ने। उनके लिए मेरा पैगाम है, रोज़ा ऑप्शन नहीं है, रोज़ा एसेंशियल है, लाजमी है। और जो मरकजी आयत हमने पढ़ी वहां पर भी लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो, ये नहीं कहा अगर तुम रोज़ा रखो, वहां पर क्या लिखा है? जब तुम रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। इब्तदाई कलीसिया भी इसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है। अमाल 13 बाब निकालें जी शर्जिल भाई, अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13, अमाल 13वें बाब की 2 और 3 आयत जी। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। थैंक यू भाई जी। जब वो खुदाम की इबादत कर रहे, बोलें, जब वो खुदाम की इबादत और रोजे, ये देखें डिसिप्लिन था इब्तदाई कलीसिया के पास। उनकी इबादतें रोजे वाली इबादतें होती थी। उनकी इबादतों में रोजे को बड़ी अहमियत हासिल थी। वो रोजे को बहुत बड़े लेवल पर अंडरस्टैंड करते थे कि ये हमारी रूहानी तरक्की और खुदा से मदद मांगना, खुदा से विजडम लेना, खुदा से रहनुमाई लेना। अगर दरवाजे बंद हैं और रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल हैं लाइफ के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, बिजनेस में, फिनांस में, मैरिज में, किसी भी ज़रूरत में जब वो देखते थे रुकावटें आ रही हैं, तो फिर वो रोज़े में ठहरते थे। इब्तदाई कलीसिया, फर्स्ट चर्च, मसीह के शागिर्द, डिसाइपल्स, रसूलों ने, अमाल की किताब रसूलों के अमाल हैं। ये एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट भी इन्हें कहा जाता है। और फिर इसी तरह 2 चीजें हमें हलीम बनाती हैं। नंबर 1, रोजा।
रोज़ा जब आप रखते हैं तो आप खाकसार हो जाते हैं। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि बाइबल में 12 ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ख़ास तौर पर जब लोग रोज़ा रखते थे, ख़ास तौर पर यहूदी, वो अपने मुंह पर राख और खाक लगा लेते थे, सर में भी डाल लेते थे। बाल चूंकि वो लंबे रखते थे, बखेर लेते थे वो बालों को, बखेर लेते थे बालों को वो, और उदास नजर आते थे और राख डाल लेते थे, टाट ओढ़ लेते थे। इस पर मैंने बताया था कि जो टाट होता था वो ये टाट नहीं है जैसे गंदम की बोरियों वाला टाट है, वो बकरी की खाल का बना होता था और उसके बाल भी चुभते थे। बड़े अजियतनाक होती थी वो पोशाक, जिसे वो टाट बोलते थे। जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर टाट है वो ये टाट नहीं है ਜਿਹੜੇ टाटां ते बह के तुसी पढ़े हुए हो। कई सरकारी स्कूलों च पता ना टाटां ते पढ़े हुए हैं कहते होंगे, वो टाट नहीं, ये बकरी की खाल का बनता था। जो शख्स पहन लेता था वो बड़ा अजियत में मुब्तला हो जाता था, वो अपने आप को खाकसार कर लेता था, वो अपने आप को छोटा बना लेता था, वो अपने आप को मीक और हम्बल बना लेता था। दुआ रोजा में खाकसार बनाता है। एक और चीज हमें खाकसार बनाती है, वो इज़ार सानी है। कौन सी चीज? ये मुश्किल काम है। रोजा भी मुश्किल काम है तो इज़ार सानी भी मुश्किल काम है, लेकिन इन्हां दोनों का नतीजा खाकसारी है। जब आप रोजा रखते हैं तब भी आप खाकसार हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं। प्राइड नहीं, झगड़ा रगड़ा नहीं। ये वो रोजा जिसमें आप झगड़े करते हैं, गालियां देते हैं, नुकसान करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो तो दिखावा है। अब प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप रोजेदार हैं, वो रोजा नहीं है। वो झगड़े रगड़े वाला उसको रोजा, बाइबल ने उसकी नफी की है कि खुदा को वो रोजा पसंद नहीं है। खुदा उस रोजे को पसंद करता है जिसमें आप हम्बल हो जाते हैं, मीक हो जाते हैं, खाकसार हो जाते हैं। आपका तकब्बुर खत्म हो गया, आपका गुस्सा खत्म हो गया, आपके अंदर से वो जो चीजें थी जिससे आपकी शख्सियत पर भी दाग लग जाता था वो खत्म हो जाती हैं। तो फिर ये हकीकी मानों में रोजा है। अब आपकी मर्जी है कि आपने खाकसार रोजा रखकर होना है या इज़ार सानी में से गुजर कर होना है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रोजा रखकर खाकसार नहीं होंगे, खुदा खाकसार करने के लिए आप कोई इज़ार सानी में से गुजारेगा, परसिक्यूशन में से गुजरेंगे आप। किसी भी तरह का परसिक्यूशन हो सकता है आपकी लाइफ में। फैसला आपने करना है कि आप रोजा रखें और रूहानी तरक्की करें या फिर इज़ार सानी में से गुजरें तो रूहानी तरक्की करें। फिर रोजा आपके इनर को चेंज करता है, इनसाइड। जब आप रोजा रखते हैं ना तो आपके जो अंदर होती है ना चीजें, बड़ी बड़ी खराबियां, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई दफा आप लोगों के साथ उसको शेयर भी नहीं करते। आप शाय फील करते हैं, एम्बैरस होते हैं कि जी मैं ये बताऊंगा तो लोग क्या महसूस करेंगे। तो फिर रोजा रखें, आपके अंदर के जुए टूट जाएंगे, आपके अंदर की बेड़ियां खुल जाएंगी रोजा रखने से। ये आपके इनर को चेंज करेगा, ये आपके इनसाइड काम करेगा। ये रोजे में बरकत मौजूद है। इसकी मैंने 3 काइंड्स लिखी हैं। नॉर्मल फास्ट, चौबीस घंटे का भी हो सकता है। आज ही मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा जो इसकी बेस है ले यहूद 8 पहरों का रोजा रखते थे। एक पहर 3 घंटे का होता है, एक पहर 8 पहरों का रोजा रखते थे एले यहूद जो है। इससे मुराद 24 घंटे का रोजा। नॉर्मल फास्ट 24 घंटे का रोजा। एब्सोल्यूट फास्ट कई 3 डेज का, 7 डेज का, 21 दिन का। 40 डेज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ना खाया ना पिया। एब्सोल्यूट फास्ट। पहला फास्ट नॉर्मल फास्ट 24 घंटे का।
दूसरा एब्सोल्यूट, हकीकी। रोजे से मुराद कई डेज, 3 डेज, 7 डेज, 21 दिन, 3 हफ्ते का, 40 दिन का। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा था, 40 रोजे नहीं रखे थे, ये याद रखना आपने। 40 रोजे नहीं यीशु ने रखे थे, एक रोजा रखा था 40 रात दिन का, उसमें ना खाया था ना पिया था। इसलिए मसीही रोजे के बारे में जो लोगों को गलत फहमी है वो ठीक कर लें। मसीही रोजा मुश्किल तरीन रोजा है, लोगों जैसा नहीं है, दुनिया जैसा। मसीही रोजा जो है 8 पैरों का होता है। और फिर पार्शल, डैनियल नबी का जो रोजा था वो पार्शल था, उसे पार्शल फास्ट कहते हैं। दानियल नबी ने रखा था 21 दिन तक, 3 वीक्स। रोजे रखने का या रोजा रखने का फायदा, खुदा की जात का तजुर्बा मिलता है हमें। पहले तो हमने सुना होता है ना कि खुदा कादर मुतलिक है, खुदा बड़ा अजीम है, खुदा बड़ा मेहरबान है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। लेकिन फिर हमें उसकी जात का तजुर्बा भी हो जाता है। हम फील करते हैं कि आसमान पर खुदा कादर मुतलिक है, हमारे अंदर उसकी जात, उसकी शख्सियत का हमें तजुर्बा होता है। रोजे की इतनी अहमियत है, रोजा इतना जरूरी है कि हमें खुदा की जात का तजुर्बा होता है। और हम महसूस करते हैं कि खुदा की जात और हमारे दरमियान जो रुकावटें हैं, दूरी है, फासले हैं, रोजे में ठहरने से वो भी दूर हो जाते हैं और हमें खुदा की नज़दीकी और कुर्बत हासिल हो जाती है। इतना ज़रूरी है रोज़ा, इतना ज़रूरी है। और फिर बहुत सारे लोग तरह तरह से स्पिरिचुअल वॉरफेयर का शिकार हैं, ज़हनी, जज्बाती, फिजिकली, स्पिरिचुअली बीमारियों, मुश्किलात का सामना है, तरह तरह के चैलेंज हैं उनकी लाइफ में। और जब आप रोज़ा रख खुदा के कदमों में वक्त गुजारते हैं तो फिर आप आज़ाद हो जाते हैं, आप रिलीज हो, बेड़ियाँ खुल जाती हैं। बहुत सारी बदरुओं के लिए आपको पता है कि रोज़ा भी रखना पड़ता है। यीशु मसीह ने ये तालीम दी थी शागिर्दों को। एक आदमी जो अपने बेटे के लिए शिकायत करने लगा खुदावंद से कि मेरे बेटे में मिर्गी की बदरू है, वो उसे जहाँ चाहती है पटक देती है, कभी पानियों में कभी आग में, और मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास भी लाया जी, और वो भी उसे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि यीशु तो शागिर्द क्यों नहीं काट सके। इस पर पहले भी मैंने बताया था, 2-3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। नंबर 1, यीशु मसीह उसी इलाका में थे, उन्होंने ज़हमत गवारा ना की कि उस्ताद को बता दिया जाए, है ना। कई बार आप ही मास्टर बन गए, कई उस्ताद इसे तरह ही बनते, कोई भूत नहीं निकल जाए ना निकी जही, तो आप ही कहते जी हुण मैं ही कढ़दा वा, वो नहीं कढ़दे, इंडरैक्ट ही आया करो मेरे को, मैनू घर ही बुला लिया करो, चर्च छड्डो तुसी परा, अब मेरा डायरैक्ट नंबर लै लो तो मैं आप ही आ जाऊंगा, होम सर्विस दे देंगे थानू। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए बदरुएं निकालते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट यह है कि यीशु मसीह उसी इलाका में थे, शागिर्दों ने ज़हमत गवारा ना की कि खुदाम से कहा जाए खुदावन इसमें मिर्गी की बदरू है, तू इस बच्चे को शिफा दे। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह है कि शागिर्दों ने सिर्फ बदरू निकालने पर जोर लगाया है, उसके बाप की बेतकादी पर काम नहीं किया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह है
कि शागिर्दों ने उस बच्चे पर जिसमें मिर्गी की बदबू थी सारा जोर उस पर लगा दिया, मुनादी नहीं की। तो आज मेरा यह पैगाम है आपके लिए कि इससे पहले किसी बदरू को निकाला जाए, बीमारों को चंगा किया जाए, सबसे पहले कलाम की तालीम दी जाए, क्योंकि खुदा के कलाम की तालीम बेतकादी को दूर करती है। यीशु ने उसे कहा था, ऐ बेतकाद कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। थियोलॉजियन कहते हैं कि वहां पर शख्सी बेतकादी नहीं थी, इज्तिमाई बेतकादी थी। कजरो कौम, ऐ बेतकाद कजरो कौम, यानी ना कि वो बेयकीनी का शिकार था, बल्कि सारी सोसाइटी, पूरा इलाका बेतकादी का शिकार था। कई दफा ये होता है कि एक अद्धा बंदा खराब होंदा महल्ले च, ते कई दफा पूरी बस्ती खराब होंदी है। ये वही गल है। उसने कहा, फिर वो चिल्लाया, उसने कहा मेरी बेतकादी का, हाँ हुण ठीक होया काम। शागिर्द कली बदरू उन्होंने बढ़न दे सन। यीशु मसीह ने उन्होंने दसिया कि बदरू कड्ढन तो पहले उहदे प्यो दा ईमान ठीक होना जरूरी है। यीशु ने उहदा पहले ईमान ठीक किया ते फिर वो बदरू निकल गई उहदे विचों। हालेलुया। शागिर्दां ने फिर पूछा, भी उस्ताद असी क्यों नहीं कढ़ सके? फिर परेशानी भी तो बन गई ना कि इन्नी मशहूरी है साड़ी, ते हुण की गल है। ते खुदावन ने उन्होंने आख्या एक किस्म दुआ ते रोजे ना निकलने से। उर्दू तर्जमे में आया है दुआ, और इंग्लिश वर्जन में है प्रे एंड फास्टिंग, दुआ और रोजा। दुआ और ते वड्डियां वड्डियां बदरूआं जड़ियां ने फिर दुआ रोजे ना दौड़ दियां ने। हालेलुया। रोजा रखने वाला जो है, पहले उसकी अपनी तरक्की होती है, फिर वो दूसरों की तरक्की का बायस भी बनता है। अगर आप रोज़ा रखेंगे, कलाम के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, दुआ और शुक्रगुजारी में झुकेंगे, हम्बल होंगे, फिरोतन होंगे, आजिज़ हो जाएंगे, तो फिर आपकी अपनी तरक्की होगी। और जब आपकी अपनी तरक्की होगी तो फिर आपके वसीला से दूसरे लोगों की भी तरक्की होगी। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा है, मुझे बताएं ज़रा। मसीही रोज़ा, क्रिश्चियन फास्टिंग जो है, क्रिश्चियन फास्ट जो है वो क्या है? वो मर्जी है ताड़ी, तुसी रखो तो भावें ना रखो। इस पर मैंने दोनों तरह से आपको ये टीचिंग दी है कि आप हफ्तावार रोज़ा रखें या 40 डेज ट्रेडिशनल रोज़ा रखें, जो नकाया की काउंसिल के बाद तय किया गया है। मकसद रूहानी है कि हम खुदावंद में तरक्की करें, खुदावंद की नज़दीकी हासिल करें। हासिल कलाम यह है कि आपने रोज़ा लाजमी रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे खुदावंद में आए हुए 33 ईयर्स हो चुके हैं। 17 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया था, और 33 ईयर्स मुझे खुदावंद में हो चुके हैं। मैंने डे फर्स्ट से, जब से मैंने यीशु को कबूल किया है, मुझ पर यह सच्चाई अया हुई, तब से मैं हर जुमे रोज़ा रखता हूँ और अपनी टीम को भी अपने साथ शामिल करता हूँ। अब हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं PMI में, और हज़ारों की तादाद में दुनिया में लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं। और उन्होंने अपनी गवाहियाँ दी हैं कि जब से हमने इस चीज़ को, इस डिसिप्लिन को फॉलो किया है, नेवर बी द सेम, पहले जैसे नहीं है। आओ चुके, ये एसेंशियल है। रोज़ा ज़रूरी है, वो हफ्तावार हो या ट्रेडिशनल रोज़ा हो, रोज़ा लाजमी है, रोज़ा ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है। आओ दुआ करें, आओ सके खुदावंद मेरी मदद कर, ताकि मैं इस सच्चाई को खुद भी समझूं, सीखूं और दूसरों के भी पास लेकर जाऊं। आओ चुके और दुआ करना शुरू करें। अल मसीह का फरमान
रोजा रखो। खुदाम ने यह नहीं फरमाया कि अगर तुम रोजा रखो। खुदाम यीशु ने फरमाया जब तुम रोजा रखो। यह जरूरी है, यह लाजमी है। आओ उसे कहें, खुदावन जिस्मानी कमजोरियों के सबब से अगर मैं रोजा नहीं रख सका तो मुझे तौफीक दे, मैं रोजा रखकर तेरे कदमों में बैठूं।